मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति, साथ में मैं मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा का वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, भारत विकास परिषद का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और लाल कड़क्का समिति है रामलीला की, उसका भी उपाध्यक्ष हूँ। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पर हमको बड़े हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी। हमें सबको भाईचारे के साथ, हर्षोल्लास के साथ सभी को एक दूसरे को बधाई देना चाहिए, ध्वजारोहण करना चाहिए अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर पर, साथ में ध्वज प्रत्येक प्रतिष्ठान पे और अपने घर पर लगाएं। साथ में रात को रोशनी भी करें, जिससे जिस तरह अपन दीपावली मनाते हैं इसी तरह अपन को 15 अगस्त भी मनाना चाहिए। ये नहीं सरकारी बिल्डिंगों पर रोशनी है और हमारे घर में प्रतिष्ठान में रोशनी नहीं है। तो जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, बड़े मकान हैं, उनमें तो ज़रूरी है वो अपने यहाँ रोशनी झालर टांगें और देसी झालर टांगें, चीनी झालर नहीं टांगें। साथ में मैं सभी को आज स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को यह संकल्प लेने की सलाह देता हूँ कि वो नशा ना करें। नशा ही अपराध की जड़ है। पुलिस भी मुहिम चला रही है अब तो, गुटखा ना खाएं। गुटखा खाने से गंदगी भी फैलती है और गुटखा कैंसर का जनक है। साथ में शराब भी ना पिए। शराब में आदमी लुढ़क जाता है ज़्यादा पीकर, तो शराब से घर में कलह भी होता है, पैसे नहीं होते तो घर में लड़ाई होती है। शराब को नशा वाला आदमी बिल्कुल होश नहीं रहता उसको, हम क्या कर रहे हैं। गांजा ना पिए। ये सब चीज़ें, बीड़ी सिगरेट तो आम बात है, ये तो पीना ही चाहिए। और गुटखा जो सबसे ज़्यादा जहर है, वो घर घर में ड्राइवर है वो गाड़ी का गेट खोल देता है, जिससे एक्सीडेंट होने का बड़ा चांस रहता है गुटखा थूकने के लिए। और बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो भी कभी कभी गाड़ी चलाते हैं तो गुटखा बड़े उससे खोल देते हैं और जिससे वो होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि नशा, गुटखा, शराब कोई ना करें और देश की आज़ादी में देश के प्रति हमेशा समर्पित रहें। साथ में अंधविश्वास में न पड़ें। अंधविश्वास, हमारा देश सबसे आगे है, विश्व में सबसे नंबर 1 में अंधविश्वास है। वो अब तो हमारे भी राजनेता अंधविश्वास के जो हैं गढ़ बने हैं, छतरपुर में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति हासिल कर रहे हैं जादू टोना दिखाकर, और महिलाएं वहाँ जाती हैं और अपना नुकसान करती हैं, चोरी होती है और बड़ी घटनाएं होती हैं। तो ऐसे स्थलों पर ना जाएं। और राजनेताओं से मेरा निवेदन है, इनको न बढ़ाएं। इनको बढ़ाने से प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, ना उन पर कार्रवाई होती है। अभी कुछ पुलिस ने कार्रवाई की थी, पर फिर भी प्रशासन बड़े डर के कार्रवाई करता है। तो ये ऐसे, क्योंकि ये बड़ा एक घातक है देश के लिए। अगर इन्होंने अंधविश्वास फैलाकर लोगों को लूटा है तो वही पैसा अपने देश के लिए लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इन पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, और प्रशासन को भी देखना चाहिए और राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि हमारे जो भाई बहन हैं उनका भविष्य देखो, केवल अपना देखो कि हमारा वोट बैंक है। और जात पात पर लड़ाई न लड़ें, वोट न करें, छुआछूत न करें। इतने साल हो गए, 80वां गणतंत्र दिवस है, अभी भी कई जगह गाँव में वही अंधविश्वास करते हैं। हमारे पिछले आदिवासी हरिजन भाइयों पे जुल्म होता है, उन पे ना करें, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है। अब वो भी जागरूक हो गए हैं, हरिजन आदिवासी भी। तो अब वो समय नहीं रहा कि आप उन पे अत्याचार करें। वो भी एक हो गए, अब डट कर मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए उनको लेके चलें, उनसे प्यार से बात करें, उनको अपना समझें। जिस तरह सभी वर्ण एक है, इसी तरह ये हमारे सभी हैं। वो तो काम का बंटवारा था पहले, तो अब तो वो काम नई नई पद्धति हो गई है, तो काम कोई भी कर सकता है, कोई भी धर्म का कर सकता है और कर रहा है। हर धर्म का आदमी एक दूसरे का काम कर रहा है। इसलिए अब वो छुआछूत बिल्कुल हटाएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ, अभी कलेक्टर साहब भ्रष्टाचार के बहुत अच्छा किया है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा घातक है देश के लिए। जिस दिन भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, वो अंधविश्वास, तो देश विश्व में सबसे नंबर 1 होगा। और उस समय हमारे राजनेता भी थोड़ा सोच लें कि जात बात में न लड़ाएं, आपस में भाइयों को एक रखें और
गद्दी के लिए नहीं लड़ा है कि आपस में लड़ जाएं और हम गद्दी पे बैठ जाएं, इसका जरूर ध्यान रखें। हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार है पूरे देश में ये ध्वजारोहण इसलिए करता है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, पूर्वज हैं, उन्हें भूल ना पाए, आगे की पीढ़ी को उनको मालूम हो। और जो हम कार्यक्रम करते हैं अखबारों में भी आता है तो लोगों को भी देशभक्ति की भावना जागती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो 15 अगस्त 26 जनवरी को ही अपना तिरंगा यात्रा है। सब हम लोग हमेशा महीने के प्रथम रविवार को यह कार्यक्रम कर कर देशभक्ति की जागृत करते हैं। उन अमर शहीदों को जिन्होंने बलिदान दिया है, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, जिससे आगे वाली पीढ़ी, वो आगे वाले जो बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, वो भी देश के अंदर उनकी भक्ति भावना जुड़े और उनके मन के अंदर कूट कर देश की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो। यही इसके कारण हम ये करते हैं। अगर देशभक्ति होगी, देश पहले है, बाकी सब कुछ। आज देश की आज़ादी हम लोगों ने लड़ी, पर हम लोगों को क्या मिल रहा? हम लोगों को जो प्रथम पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, उनको भी यातनाएं सहना पड़ी, क्योंकि हम बिल्कुल बच्चे थे। हमारे पिताजी वगैरह लड़ते थे और उन्होंने चौपात का गोली कांड में सब दृश्य देखा, वो बच के किसी से आए, पर उनकी दुकान छीन ली गई, हमारे पिताजी की ज़मीन छीन ली गई, आज तक नहीं मिली। बहुत हम लोगों को बड़ी आर्थिक रूप से गुजरना पड़ा। तो इसका कोई मायने नहीं रख रहे और उनको दे रहे हैं जो आज आज़ादी के बाद लोकतंत्र तो बाद में बना है, पहले तो देश परतंत्र था। तो स्वतंत्रता सेनानी को पहले प्राथमिकता देना चाहिए, लोकतंत्र को दूसरे पर, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी ना कहते तो लोकतंत्र सेनानी आपके कहाँ से आते? वो आप जो गद्दी जो प्रशासन बैठा है तो भ्रष्टाचार कहाँ से करते? आप लोग गुलामी में जीते। तो आज मैं कहना चाहता हूँ सभी से, अब देश के लिए पैसा सबसे ज़रूरी नहीं है, देश पहले है और देशभक्ति ज़रूरी है। अगर ये भक्ति होगी तो देश हमारा विश्व में नंबर 1 होगा और डंका बजाएगा, जो आज हमारे आगे बढ़ रहा है। पर ये अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और ये जो है नशा, ये तीनों खत्म हो जाए तो सब हो जाए और जात पात पे कोई ना करे और आपस में नेता लोग लड़ाए ना भाईचारे की भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में जय हिंद, जय भारत।